नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993 को कथित तौर पर बिल्डिंग से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। ये कम ही लोगों को पता होगा कि दिव्या अपने अंतिम समय में क्या कर रही थी। अपने निधन के चंद समय पहले वो चेन्नई से शूटिंग खत्म कर मुंबई लौटी थी। उन्हें अपनी फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कशन करना था। इसके लिए उन्होंने अपनी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला से बातचीत करके उन्हें अपने घर बुलाया था। नीता अपने हस्बैंड के साथ दिव्या के घर आई। सभी ने ड्रिंक करनी शुरू की। दिव्या की हाउस हेल्प अमृता सभी के लिए स्नैक्स बना रही थी। सभी गेस्ट टीवी देख रहे थे। इसी बीच दिव्या जाकर बालकनी के कोने में बैठ गई। कहा जाता है कि जैसे ही वो थोड़ी मुड़ी तभी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सीधे नीचे जा गिरी। 5वीं मंजिल से गिरने के बाद वो पूरी तरह जख्मी हो गई थी। थोड़ी देर के लिए उनकी सांस जरूर चल रही थी। उन्हें आनंद फानन में कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। जब दिव्या की मौत की खबर आई तो कोई भी इस घटना पर विश्वास नहीं कर रहा था। 19 साल की एक यंग एक्ट्रेस के ऐसे चले जाने से सभी स्तब्ध थे। ऐसी भी खबरें आई कि दिव्या की मौत एक हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। ये घटना ऐसे वक्त में हुई थी जब फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। साथ ही ये भी बात सामने आई थी कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी के बाद वो काफी तनाव में थी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा शराब भी पीने लगी थी। दिव्या की शादी की खबर भी इंडस्ट्री के लिए अचंभित करने वाली थी। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उन्होंने साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। उन्होंने करीबी लोगों की मौजूदगी में साजिद से इस्लामिक रीति रिवाज से शादी की थी। उन्होंने इसके लिए इस्लाम भी कबूल किया था। साजिद ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने शादी की बात इसलिए छिपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दिव्या का करियर खराब हो। हालांकि दिव्या चाहते थे कि शादी की बात दुनिया को पता हो। साजिद के मुताबिक दिव्या हमेशा से अपनी शादी की बात सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें बार बार मना करता था। शायद मुझे ऐसा नहीं करना था। हालांकि दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती ने दिव्या की मौत से संबंधित सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था, सुसाइड या मर्डर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ी पी जरूर ली थी, वो बिल्कुल उदास नहीं थी। ये एक हादसा था। उसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिर गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके अलावा वहाँ सभी फ्लैट्स में ग्रिल्स थी। वहाँ कारें भी खड़ी रहती थी, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी नहीं थी। वो सीधे जमीन पर आकर गिर पड़ी थी। दिव्या ने अपने 3 साल के करियर में लगभग 20 फिल्मों में काम किया। उन्होंने शाहरुख खान के साथ दीवाना, सनी देओल के साथ विश्वात्मा और गोविंदा के साथ शोला और शबनम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।